नमस्कार। खेलों को लेकर के हमारी इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये खास पेशकश जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर है जो आज समाप्त हो गए। खेलों में हर खेल के विभिन्न रंग नजर आए और तो और ये खेल जो हैं इस खिलाड़ी के अंदर सर्वश्रेष्ठ देने की जहां एक और हिम्मत दे गए, तो वहीं इन खेलों में लगोरी जैसे खेल भी शामिल होकर राष्ट्रीय खेलों को उन्होंने एक अलग पहचान दी। तो अगले आधे घंटे हम इन खेलों के तमाम पहलुओं को देखेंगे और इस बात को जानेंगे कि आखिरकार किन मायनों में ये खेल महत्वपूर्ण रहे। तो आइए करते हैं शुरुआत अपने इस खास कार्यक्रम की। गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों का आज समापन हो गया। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहीं। इन खेलों में देश के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेलों के विभिन्न रंगों को अपने अंदर समेटे और देश में उभरते एथलीटों को अनुभवी एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका देते 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन भी रंगारंग रहा। गोवा में 26 अक्टूबर को शुरू हुए इन खेलों में देश के एथलीटों ने अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को न सिर्फ एक पहचान दी, बल्कि इन खेलों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना के भी बेहतरीन उदाहरण देखने को मिले। इन खेलों में महाराष्ट्र ने बाजी मारी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे, जिन्होंने इन खेलों की महत्वता और खिलाड़ियों के खेल कौशल की तस्वीर को सामने रखा। I congratulate all the winners, but let me tell you, my young friends, every participant is a winner. This is mini India. Your 15 days must have been most memorable time of your life. You would have had the occasion to interact with your friends, north, south, east, west. इस बार के राष्ट्रीय खेल कई मायनों में अहम रहे। इन खेलों में खिलाड़ियों ने न केवल अपने प्रदर्शन से पुराने प्रदर्शन की तस्वीरों को बदला, बल्कि इस बार कुछ नए खेल भी सामने देखने को मिले। इस बार कोस्टल रोइंग को पहली बार शामिल किया गया, तो वहीं बीच हैंडबॉल को भी वापसी देखने को मिली। इसके साथ ही साथ ताइक्वांडो के खेल की भी इस संस्करण में वापसी हुई। इस बार महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला, जिसने शुरुआत से ही पदक तालिका में खुद को शीर्ष स्थान पर कायम रखा। आज मुझे बहुत अभिनंदन हो रहा है कि नेशनल गेम्स की टॉर्च जो कात्या कुएलो ने माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में दी थी, वही टॉर्च आज इस गोमंत भूमि से हम देवभूमि उत्तराखंड में दे रहे हैं। बड़ा आयोजन आप लोगों का हो और यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं उससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट होंगे। गोवा के सभी खिलाड़ियों को कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए 91 नहीं, इस बार हम 100 पार मेडल करेंगे आगे आने वाले गेम में। इन खेलों में इस बार खेल के तमाम रंग देखने को मिले। हार और जीत से ऊपर उठकर युवा जोश और अनुभव का मिश्रण भी दिखा। This year's national games have been truly exceptional in every sense. We witnessed a remarkable display of talent, dedication and passion with a record-breaking number of 43 sports. Expansion of sporting disciplines not only demonstrate the growth and diversity of sports in our nation, but also offers our athletes an even broader stage to showcase their abilities. राष्ट्रीय खेलों का अगला संस्करण उत्तराखंड में आयोजित होगा, जहां एक बार फिर से खिलाड़ियों की नजर मेडल्स पर होगी। लेकिन साथ ही साथ कोशिश इस बात की भी होगी कि बदलते वक्त के साथ कुछ और नए खेलों को भी इसमें जोड़ा जाए। गोवा से सुचित्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे।
तो वापस एक बार फिर से जो हमारा ये इस पे खास पेशकश है उस पे वापस लौटते हैं। और जिस तरह से जो राष्ट्रीय खेल हैं आज उनका समापन जरूर हो गया, लेकिन अपने पीछे इन्होंने ढेर सारी ऐसी कहानियों को सामने रखा है जो किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। गोवा में एक तरफ जहां खेल आयोजित हुए, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी कहानियां सामने आई जिन्होंने इन खेलों का एक अलग अक्स सामने रखा। देखिए हमारी संवाददाता सुचित्रा की गोवा से ये खास रिपोर्ट। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में सफलता की कई प्रेरणादायक कहानियां निकलकर सामने आई। मिजोरम के मुक्केबाज जोरम मुआना एक गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता किसान हैं। राष्ट्रीय खेलों में जोरम ने 51 किलो भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया और अब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। जोरम 2015 से बॉक्सिंग कर रहे हैं। वे 2019 के खेलो इंडिया गेम्स में 48 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडलिस्ट रहे थे। वहीं उन्होंने 2022 में हिसार हरियाणा में हुई सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 51 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता था। He has come from Mizoram, from a district of Champhai district. He's come from a very humble family. His families are farmers. And through his dad has inspired him to join the boxing through Sai Sport Authority of India in Mizoram. From there he pushed on and he went into the national championship, and now he's in the national games and he's the runners up now for the time being. ऐसी ही कहानी है गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाले मुक्केबाज आकाश गोरखा की। आकाश के पिता वॉचमैन हैं। आकाश को 63 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वे इस हार से सबक सीखकर आगे अन्य प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं और देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना चाहते हैं। मैंने बॉक्सिंग जो है वो 2011 में स्टार्ट की थी, जब मैं कुछ 4th स्टैंडर्ड में था। तब से मतलब मुझे देख के स्टार्ट की थी। मतलब एक फाइट चल रही थी मतलब हमारे साइड वाले ग्राउंड में, तो देख के मैंने स्टार्ट की थी। और मैं मतलब पुणे में प्रैक्टिस करता था MIGS क्लब में, तो वहां से ही स्टार्ट हुई मेरी। फाइनल में आकाश को मात देने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज मनीष कौशिक ने भी आकाश की तारीफ की। काफी अच्छा बॉक्सर था गोवा का, और क्या नाम है कि जैसे लोकल उसको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि गोवा ने करवा रखा है, तो मतलब काफी अच्छा मुकाबला रहा उनके साथ। नेशनल गेम्स में पदक की बहुत अहमियत है क्योंकि इन्हीं से फिर यहाँ से सिलेक्ट होंगे लड़के जो आगे के लिए, और ये मेरा पहला नेशनल गेम्स है, तो खेल के काफी अच्छा लगा है। राष्ट्रीय खेल जैसे बड़े खेल आयोजन सभी खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहते हैं खेल में कभी कोई हारता नहीं है। कुछ खिलाड़ी यहाँ से जीत कर जाते हैं, वहीं कुछ खिलाड़ी यहाँ से सीख कर जाते हैं, और यह सीख आने वाली प्रतियोगिताओं में जरूर उनके काम आएगी। DD न्यूज के लिए गोवा से सुचित्रा की रिपोर्ट। तो इन खेलों पर हम अपनी संवाददाता सुचित्रा के पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नई है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अब सीधे चलते हैं गोवा, जहां हमारे संवाददाता सुचित्रा जो है वो पहले दिन से इन खेलों पर अपनी नज़र जो है वो बनाकर रखे हुए हैं। तो जी सुचित्रा, हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी, तमाम खेलों के रंग देखे, जिस तरह से नए खेल जो हैं वो भी शामिल हुए, जिस तरह से जो पारंपरिक खेल हैं उनको भी सामने रखा गया। लेकिन अगर पिछले संस्करण से खेल को देखा जाए, जोड़ के देखा जाए, तो किन मायनों में ये जो संस्करण है वो अहम दिखता है आपको? जी बिल्कुल गौरव, पिछले संस्करण के मुकाबले ये जो संस्करण रहा 37वां संस्करण, इसका स्केल बड़ा था। 10,000 से ज्यादा एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया। 43 इसमें हमें खेल देखने को मिले, स्पर्धाएं देखने को मिली, और गोवा में पहली बार इन खेलों का आयोजन हुआ था। तो गोवा अपने आप में, जैसे हम जानते हैं कि एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इंडिया में, तो जब गोवा में राष्ट्रीय खेल पहली बार हुए तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना। एक खूबसूरत जगह लोगों को देखने के लिए मिली और यहाँ पर राष्ट्रीय खेल
तो स्पोर्ट्स टूरिज्म एक तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिला। और इस वक्त मेरे साथ हैं श्रीहरि नटराज, जिन्हें 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट मेल एथलीट की ट्रॉफी दी गई है। उनसे हम बात करते हैं। मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द बेस्ट मेल एथलीट ट्रॉफी एंड हाउ विल यू describe your overall experience of participating in the national games? I mean, it was a good tournament overall. Came in with a lot of events after the Asian Games. Was kind of exhausted and lacked motivation to compete. But once I got to the games and once the first couple of days got done, and after a couple of good races, I started finding the excitement of the tournament and the games, and I had a lot of fun competing. And this is the first time that Goa hosted the national games. So how did you find the facilities and what do you have to say about Goa as the venue? I mean, I've actually swam the same pool exactly 10 years ago in my sub-junior nationals in 2013. So I knew the pool, how it's going to be coming in. They did make a few renovations and changes to the pool, and it's a fast pool. Goa is always good for swimmers. The pool is fast, and we always swim well in Goa. So it's been a good meet, and the organizing by Goa has been really good. In the last national games, Sajan Prakash was adjudged the best male athlete, and this year you. So, what's it about the swimmers, taking the most medals and performing really well in the national games? I mean, I would say we're the best athletes. I'm just kidding. I mean, it's because I think we have a lot of events to compete in, and we try to swim as many events as we can to support our state, and that helps us get the best athletes and puts it in our favor. And now you have won the best male athlete trophy in the national games. What is your next target? What are you next looking for? Actually, coming into these games, I didn't aim or plan to try to get the best athlete. Like I said, I didn't have the motivation coming into the meet, so I was just okay with whatever result I got. But it's good. It's a trophy that was missing from my collection, and now I have it. And now I'm going to take a small break, and then once I get back into training, it's time to qualify for Paris. And we saw some very good performances from some other swimmers. Delhi's Kushagra Rawat, he also broke some records. And what do you have to say about the swimming scene in India, the upcoming swimmers? Where do you see Indian swimming going? We do have a lot of upcoming swimmers and a young crop of swimmers, and it's good to see them perform. We definitely have the potential. It's just a matter of time until we make that breakthrough internationally, and we'll see if they can live up to what my seniors did or what my batch did, and see if they can do better than us. Some new disciplines were added in this edition, and we can see some traditional sports. They are getting a platform. So what do you have to say about that? The traditional sports like Labori, सुचित्रा, आपके पास हम फिर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर से वापस चलते हैं हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जहाँ पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो एक रोड शो कर रहे हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एक रोड शो कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर से एक बार से हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बनी है।
आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से चलते हैं। फिलहाल हम एक कहानी देखते हैं और ये कहानी है हरियाणा की मुक्केबाज स्वीटी बुरा की, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। स्वीटी ने इसी साल आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। अब स्वीटी की नज़र जो है वो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने पर है। स्वीटी से खास बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। इस वक्त हमारे साथ है मुक्केबाज स्वीटी बुरा, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के लिए मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। स्वीटी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्वर्ण पदक जीतने पर, और ये साल आपके लिए शानदार रहा है। विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक, अब राष्ट्रीय खेलों में भी स्वर्ण पदक। जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ये साल काफ़ी अच्छा रहा है और अभी साल पूरा नहीं हुआ है। जाते जाते मुझे लगता है कि एक दो और उपलब्धि मुझे जो लेनी है, मैंने टारगेट किया है, होप सो मैं वो भी पूरा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो आपका मुकाबला था साना माचा चानू के साथ, उनका भी प्रदर्शन इन खेलों में शानदार रहा है। एक हमें रोमांचक मुकाबला देखने को मिला फाइनल में, तो फाइनल बाउट के बारे में क्या कहेंगे? जी, काफ़ी अच्छी बाउट थी और हम एक दूसरे के साथ पहले भी खेल चुके हैं, ट्रेनिंग भी साथ करते, तो अच्छी लड़की है। भविष्य भारत का अच्छा है, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करेगी लड़की। और जहाँ तक मुकाबले की बात है, मुकाबला भी अच्छा था, बहुत आराम से हम लोगों ने खेला है मुकाबला। इन राष्ट्रीय खेलों में पार्टिसिपेशन जो है 50% रखा गया है, 50% मेल, 50% फीमेल। तो किस तरह से देखती हैं भारत में जिस तरह से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ का जो नारा दिया जा रहा है, 50% पार्टिसिपेशन के बारे में क्या कहेंगी? जी, पार्टिसिपेशन जो 50% होना ही चाहिए, और इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में 50% महिलाओं को आगे लेकर आना चाहिए। और महिलाएं ही सबसे अच्छा कर रही है आज के टाइम में। आप देख रहे हो तो हर फील्ड में, ऐसा नहीं है कि बॉक्सिंग में ही। आप बॉक्सिंग में देखिएगा कि हमारे हरियाणा को 3 गोल्ड मिले हैं, और लड़कों में मुझे ध्यान नहीं एक्चुअली कि हमें शायद 1 ही गोल्ड मिला है। तो लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, हर फील्ड में अच्छा कर रही। तो लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है 50% हर फील्ड में होना चाहिए। खासतौर से अगर बॉक्सिंग में बात करें तो पिछले कुछ समय में बहुत अच्छी हुई, उभरती हुई मुक्केबाज हमें भारत में महिला बॉक्सर्स देखने को मिली हैं। तो बॉक्सिंग में महिलाओं के भविष्य को किस तरह से देखती हैं? जो लड़कियां आगे बॉक्सिंग सीखना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी, लड़कियां हमेशा बॉक्सिंग में नहीं, हर फील्ड, हर गेम में ही अच्छा कर रही हैं, आप देख रही हैं। और हमारी गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट कर रही है। इंडिया लेवल पर जब हम खेलने के लिए जाते तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमें। तो ये फैसिलिटीज़ जो आज के टाइम हमें दी जा रही है, जो पहले नहीं होती थी, और अब इतनी फैसिलिटीज़ अगर हमें मिल रही है तो हम प्रदर्शन भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एशियन गेम्स में हमने 100 के पार हमने मेडल लिए हैं, और अभी पैरा एशियन गेम्स थे, उसमें भी हमने 100 क्रॉस किया है। तो काफी अच्छा देख रहे हैं, और जिसमें से लड़कियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आप देख ही सकते हैं कि लड़कियां कितना अच्छा कर रही हैं इस फील्ड में, और होप सो कि आगे आने वाले टाइम में भी लड़कियां और अच्छा कर पाएं। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक आपने जीत लिया है, अब अगला लक्ष्य अब कहां पर नजर है? अभी हमारी नेशनल चैंपियनशिप होगी, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, जो कि नोएडा में है, उस पर मेरी नज़रें हैं। और उसके बाद हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, उस पर नज़रें हैं। और जैसे कि मैंने अपने देश का अब तक मान बढ़ाया है, अपने देश के लिए विश्व चैंपियन बनकर, होप सो कि मैं दोबारा से फिर अपने देश को मैं गर्व महसूस करवाऊँ, गोल्ड मेडल जीतकर। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, और आप सबकी दुआएं और प्यार रहा तो ज़रूर मैं अपने देश का तिरंगा पूरे वर्ल्ड में फिर से फहराऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो स्वीटी बुरा ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, और अब इसी तरह से वो अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहती हैं। इस साल वो विश्व चैंपियन बनी हैं, और एक बार फिर से वो विश्व चैंपियन बनकर दुनिया भर में तिरंगे का मान बढ़ाना चाहती हैं। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, गोवा। तो वाकई जब वर्ल्ड चैंपियन श्री का खिलाड़ी इन खेलों में शामिल होता है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता है, तो इन खेलों का जो चार्म होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
37वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश की महिला कबड्डी टीम ने एक रोमांचक फाइनल में हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस रोमांचक जीत के बाद हिमाचल प्रदेश की टीम ने शानदार तरीके से नाचते गाते हुए जश्न भी मनाया। टीम का मानना है कि खेलों में देश की बेटियों का भविष्य उज्जवल है। हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण पदक विजेता टीम से खास बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कबड्डी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल में हरियाणा की टीम को उन्होंने शिकस्त दी और इस वक्त हमारे साथ है हिमाचल की टीम। उनकी कप्तान से पहले हम जानते हैं किस तरह का रहा पूरा ये जो सफर है आपका स्वर्ण पदक तक का, और जिस तरह से आपने जश्न मनाया, जश्न जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो दिखाता है कि कितने मायने रखती है ये जीत आपके लिए। हमारा जो टूर्नामेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। शुरू से लेकर ही जो हमारे मैचेस गए वो बहुत फाइट वाले रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं। और जो हमने प्लानिंग करी थी हमारे कोचेज ने, जो टीम ने और कोचेज ने करी थी वो सक्सेस हुई, तो तभी हम जीत पाए। टीम के कोच पंकज कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। सर, हरियाणा एक ऐसी टीम है जो जानी जाती है खेलों के लिए, खेलों की हम कह सकते हैं कि खासतौर से कबड्डी के खेल में एक सुपर पावर है। हरियाणा की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीतना, क्या उम्मीद थी अपनी टीम से? किस तरह देखते हैं लड़कियों की कामयाबी को? मैम देखिए, हमारी जो कबड्डी की टीम थी उसमें हमारे 2 इंटरनेशनल लड़कियां थी, पुष्पा राणा और ज्योति ठाकुर। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार यहाँ पे नेशनल गेम में मेडल जीता है। लास्ट टाइम भी जो हमारी नेशनल गेम हुई थी उसमें भी हम लोग गोल्ड मेडल लेकर यहाँ से गए थे, अहमदाबाद जो हुई थी। तो हमारे को पूरा विश्वास था कि इस बार भी हम यहाँ से गोल्ड लेकर जाएंगे और एक जो कबड्डी की छाप है हिमाचल की वो पूरे इंडिया में उसको दिखाएंगे कि हिमाचल की बेटियों में कितना दम है, और वो हमने करके भी दिखाया है। हमारी सभी बच्चियों ने बहुत अच्छा जो एक कलेक्टिव जो स्कोर रहता है सभी ने किया है। तो मैं मीडिया के द्वारा सभी अपने जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और ओलंपिक अध्यक्ष हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, मैं सभी का यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। आज खुशी मनाई जा रही है जो कि इन बेटियों की वजह से हम लोग यहाँ पे आपसे रूबरू हुए हैं, और कहीं ना कहीं इन बच्चियों की मेहनत ने आज इंडिया में हिमाचल का नाम एक शीर्ष पे पहुंचाया है। और पुष्पा, इस वक्त पूरे देश में नारा चल रहा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। हमने देखा नेशनल गेम्स में जो पार्टिसिपेशन है 50% मेल 50% फीमेल, यानी कि पूरा बराबरी का मौका दिया गया है बेटियों को। और जिस तरह से आपने स्वर्ण पदक जीता है, कैसे देखती हैं जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाने की जो पहल की गई है? बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब लड़कियों को पहले जैसा नहीं रहा है कि भी पहले पीछे करते थे कि भाई लड़कों को पहले मौका मिलता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूव है हर एक फील्ड में। लड़कियां भी इतना ही करके दे रही है, इवन लड़के से ज्यादा करके दे रही है। हर एक फील्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट जो लड़कियों के द्वारा दिया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते रहेंगे। और हमने देखा ये एक नाट्य नृत्य के साथ आपने अपनी जीत का जो जश्न मनाया। क्या पहले से कुछ प्लानिंग थी या फिर ये अपने आप मतलब मन किया डांस के साथ जश्न मनाने का? मैम अपने आप ही हमारा अगर कोई भी खुशी होती है तो हम ये डांस करते हैं ये। और क्या मतलब जो अभी भी जश्न का और जो डांस का सिलसिला लगातार चलते जा रहा है, लग रहा है कि इस जो जीत की खुशी है ये काफी समय तक जश्न ऐसी लंबा चलने वाला है। हाँ जी मैम, जरूर। ये सब ये तो नाटी तो हमारी हिमाचल तक जाएगी, क्योंकि हमें इस जीत की बहुत खुशी है। क्योंकि ये हमारी जीत मतलब हम बहुत इसके लिए थे, हरियाणा वालों के साथ हमारा बहुत टाइट मैच चला हुआ था, और ये हमारा नाटी हमारा कल्चर है जो हम चाहते हैं कि इसे हम आगे बढ़ाएं। तो हम कोई भी जीत हम नाटी जरूर हो करते हैं, ये हमारे हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एशियन गेम्स में भी भारत की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता था, अब यहाँ पर नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है। कबड्डी की दिशा में किस तरह से देखती हैं भारत की लड़कियों को, और आगे कैसा भविष्य देखती हैं? जो आने वाली खिलाड़ी हैं कबड्डी में, महिला खिलाड़ी, उनके लिए कैसा भविष्य देखती हैं कबड्डी में? अभी कबड्डी में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, और पहले लोग इतना पसंद भी नहीं करते थे। प्रो कबड्डी की वजह से आज बहुत अच्छा स्टेज कबड्डी को मिला है। इवन अभी बॉयज में ही ऐसा है कि प्रो कबड्डी की वजह से लोग ज्यादा पसंद करने लगे, और हम चाहते हैं कि गर्ल्स की प्रो कबड्डी भी जल्दी स्टार्ट हो, जिसकी वजह से हमें भी नेम फेम बहुत अच्छे से मिले। और हमारा मेन यही है कि हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से भी कि जल्दी से लड़कियों की प्रो कबड्डी भी स्टार्ट करें।
तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों से सजी हुई हिमाचल प्रदेश की महिला टीम ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद नृत्य के साथ इन्होंने जीत का जमकर जश्न भी मनाया और यही उम्मीद है कि इसी तरह ये जश्न का सिलसिला चलता रहेगा और इसी तरह शानदार प्रदर्शन का भी सिलसिला चलता रहेगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, गोवा। तो वाकई जीत की खुशी जो है वो अपने आप में एक अनोखा रंग जो है वो दे जाती है। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो वाकई ये जो खेल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल, ये भले ही समाप्त हो गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा स्तंभ छोड़ गए हैं जो कि इस बात का प्रतीक के रूप में सामने है कि किस तरह से एक खिलाड़ी को खुद को मांझना चाहिए, किस तरह से एक अनुभव और जो युवा जोश है उसका जो मिश्रण है वो यहाँ पर इन खेलों में देखने को मिला है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना भी इन खेलों के माध्यम से हुई है। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।